ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि की बात होगी और राहु महाराज जो है ना, ये 8 जुलाई 2024 से ये पहुंच गए हैं शनि के नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। और शनि आपके लिए क्या है आप ये समझ लीजिए पहले। आप अगर विद्यार्थी हैं तो शनि महत्वपूर्ण है। शनि अच्छा तो आप हायर एजुकेटेड होंगे, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। अगर संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, नवदंपति हैं या फिर पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो परिवार को बढ़ाने के लिए यानी कि संतान सुख को प्राप्त करने के लिए शनि महत्वपूर्ण है। अगर किसी का रिलेशनशिप में है, शादी करना चाहते हैं या फिर मनमुटाव चल रहा है, तब भी शनि महत्वपूर्ण है। उसके साथ-साथ में वैवाहिक जीवन के लिए भी शनि महत्वपूर्ण है। इसके साथ में घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते, माताजी के साथ संबंध, माताजी का स्वास्थ्य, इन सब से रिलेटेड ग्रह है शनि। शनि व्यापारी ग्रह है आपके लिए। शनि नौकरी, हमेशा सबके लिए नौकरी का तो ग्रह होता ही है, क्योंकि ये तो कर्म फलदाता है। कर्म फलदाता न्यायाधीश है ये, न्यायाधीश इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन दिलाने वाला ग्रह यही है। घर ले नहीं पा रहे हैं, प्रयास हो रहा है, लेकिन घर लेने का योग बनाने वाला ग्रह भी शनि ही है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तब भी इसको बेचने हो या लेना हो, दोनों को देखने वाला ग्रह शनि है। किसके लिए? तुला राशि वालों के लिए शनि महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी शनि के नक्षत्र में अर्थात उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु गोचर कर रहे हैं। और राहु आपके लिए क्या है? ऋण है, शत्रु है। ऋण मुक्त होना है तो राहु महत्वपूर्ण है, कम से कम अभी वर्तमान में तो। शत्रु कम करेगा, बढ़ाएगा, दूर करेगा और लड़वाएगा, ये सब कुछ देखने वाला कोई ग्रह है तो वो राहु है। रोग व्याधि को उत्पन्न करने वाला कोई ग्रह है तो वो राहु है आपके लिए। और यही राहु शनि के नक्षत्र में जा रहा है। लेकिन शनि राहु दोनों मित्र हैं। शनि आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह है और षष्ठस्थ राहु भी खराब नहीं होता है। ये दोनों पापी हैं। और ध्यान रखना, पापी व्यक्ति ना, व्यवहारिक तौर पर भी हम देखें, समाज में आप देखते होंगे, जो पापी होता है ना, वो भरोसेमंद नहीं होता है। आपके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो आपका कभी भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए वैसा ही ये दोनों ग्रह हैं। आपको अर्श से फर्श पर पहुंचाने वाला और फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला ग्रह हैं ये दोनों। राहु मोह है, माया है, ललचाएगा, गलत डिसीजन करवाएगा, न चाहते हुए भी आप डिसीजन गलत ले लेंगे, ऐसा करवाएगा। लेकिन शर्तें हैं, ध्यान रखना। उन शर्तों को आपने फॉलो किया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, और ये बल्कि आपको उठा करके बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा देगा, दुगुना देगा आपके लिए, दुगुना। क्योंकि शनि ऑलरेडी वक्री हैं और शास्त्र कहता है वक्रनस्तु महावीर्याः। वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। आप जितना अभी तक कर रहे थे ना, उससे आप अधिक प्रयास कीजिए, आपको दुगुना फल मिलेगा। कोई ग्रह शनि राहु कह करके नेगेटिव हैं ये, इनके ये आपके लिए लेकिन उतने नेगेटिव नहीं है शनि। आपके लिए तो केंद्रेश है, आपके लिए त्रिकोणेश है। अब भला त्रिकोणेश और केंद्रेश कभी अशुभ फल दे सकते हैं? कभी नहीं। वैसे भी शनि आपके लिए देखिए ना, आप समझ लीजिए ना, पृथ्वी से 1434 करोड़ किलोमीटर दूर का ग्रह आपसे क्या दुश्मनी है जो आपका बुरा करेगा? नहीं करेगा। आपके लिए तो और ज्यादा शुभ करेगा, है ना? बस इतना है कि एक चीज का ध्यान रखना है। पहले क्या क्या अच्छा करेगा ये बता देता हूं। नौकरी पेशा वालों के लिए
प्रमोशन का योग है। नौकरी नहीं लगी है, घर बैठे हुए हैं, तो नौकरी लगने की संभावना दिखाई दे रही है। इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रहा है, जगह-जगह आप रिज़्यूमे दे करके थक चुके हैं, तो ये इंटरव्यू का अरेंज करेगा शनि। राहु शनि के नक्षत्र में जाते ही ये भी करेगा। इसके साथ-साथ में प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है, इनके लिए अच्छा है, मैंने आपसे बोला ही। शनि जिन-जिन चीज़ों से रिलेट करता है, मैंने बोला ना, शुरू में बोला था ना, उन सभी चीज़ों में राहु के इसके नक्षत्र में जाते ही शुभ फल होगा। बस अब शर्त समझ लीजिए। व्यापारिक है ना, व्यापारियों के लिए भी ठीक है, गृहिणियों के लिए भी ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वालों के लिए भी ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का काम करने वालों के लिए ठीक है, रियल एस्टेट के काम करने वालों के लिए भी ठीक है, सबके लिए ठीक है। शर्त समझ लीजिए, शर्त क्या है? कोई भी पापी व्यक्ति होगा, दुर्जन होगा, वो व्यभिचारी होगा, इतना आप समझ लीजिए। आप समाज में भी देखते होंगे, वो गाली भी देता होगा, तो शराब, सिगरेट, गुटखा, अपशब्द बोलना, ये सब कुछ करता होगा। आचार, विचार, व्यवहार ठीक नहीं होगा, अत्याचारी होगा, दुराचारी होगा, अनाचारी होगा, अनैतिक होगा। ऐसे ही लोग आप समाज में मिलेंगे, आपको ऐसे लोग। ऐसे ही लोगों से पाला पड़ेगा आपका, ऐसे ही लोगों से। क्योंकि ये इस तामसी ग्रह हैं ये तमस की ओर ले जाते हैं, अंधकार की ओर, अर्थात तमस अर्थात अंधकार। और ये जो है ना, ये तामसी और अंधकार में ही ले जाने के लिए द्वार हैं ऐसे अनैतिक लोग, उनसे बचना है। आपको उकसाएगा, ये ग्रह उकसाएगा। तो उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। आप पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, उनके लिए तो आभार। आपने फ़ॉलो किया हमें, सब्सक्राइब भी किया होगा आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो नया है, जो आए हैं, अभी देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो आपको ऑथेंटिक लग रहा हो, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से अगर देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है कि फॉलो, लाइक और कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा। जो भी मनोभाव हैं, वो लिख दीजिएगा। हर हर महादेव तो लिखना ही है। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। राहु जो होता है ना, ये मायावी ग्रह है। ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये छाया है। तो ऋण अगर आपके ऊपर है ना, तो ऋण मुक्त होने का योग बना रहा है ये राहु, जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएगा। शत्रु आप पर हावी हुए हैं अभी तक, तो शत्रु अब कम हो जाएँगे, हावी नहीं हो पाएँगे। हाँ, मैंने बोला ना, शर्तें क्या थी? शर्तों का फ़ॉलो करना है। इस कलयुग में राहु से ज़्यादा फल देने वाला ग्रह दूसरा नहीं है। राहु इतना फल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है राहु, ध्यान रखिएगा। तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना नहीं, लंबे नाखून पालना नहीं, अब ध्यान रखिएगा, लंबे-लंबे हफ्ते में काट लिया कीजिए, हर दूसरे-तीसरे दिन में या हफ्ते में जितना भी जब भी काटते हैं। केश बना के रखना है, शेविंग बना के रखना है, अच्छे कपड़े, अच्छे लोगों से उठना-बैठना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं अर्थात। तो ये सब कुछ आपको करना है, यानी कि पूजा-पाठ, धर्म-कर्म ये सब कुछ आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है और गुरुदेव बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गुरुदेव के नक्षत्र में जब शनि हो, बॉस ही क्यों ना हो, माता-पिता का रोज़ सुबह उठ कर के चरण स्पर्श कीजिए, बड़े भाई का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, सोसाइटी में अच्छे बुजुर्ग होंगे, उनका सम्मान कीजिए, माताओं का, बहनों का सम्मान कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, अनैतिक लोगों से दूर रहते हैं, तो आप व्यवसाय, नौकरी, पैसों को जो भी समस्याएँ आ रही, उस समस्याओं से मुक्त होंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फेसबुक और इंस्टा वालों से निवेदन है। फिलहाल अच्छा ये मोटा-मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा और ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं,
तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।